मेरे मुंह में तमंचा डाल के उन्होंने बोला कि जो रहबर दानिश के अगेंस्ट मैंने पहले एफआईआर की थी उसको वापस ले लो, अदरवाइज तुम्हें जान से मार देंगे, गोली मार देंगे। हिंदू छात्र पर दबाव बनाया जाता है, यदि हिंदू छात्र के द्वारा कॉम्प्रोमाइज के लिए स्वीकारता नहीं दी जाती, मुझे लगता है कि अभी शायद इस सरकार में तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। आपकी पुलिस वापस लौट गई भाई। नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। उत्थान न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसा इंपॉर्टेंट मुद्दा हम उठाने जा रहे हैं जो कि इसलिए इंपॉर्टेंट कह रही हूँ, एएमयू से रिलेटेड है। एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आए दिन किसी ना किसी विवाद के चलते हाईलाइट रहती है, और वो विवाद कोई आम विवाद नहीं होते, ज़्यादातर एंटी नेशनल विवाद होते हैं। जैसे अगर हम बात करें अभी फिलहाल की रिपब्लिक डे पे अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, वो भी एनसीसी कैडेट्स ने, जिनको खास तौर से मना है, और वो भी रिपब्लिक डे पे कि एनसीसी कैडेट्स जो है या आर्मी का कोई भी बंदा जो है वो अल्लाहू अकबर या कोई भी रिलीजियस स्लोगन्स नहीं लगा सकता। उससे पहले साहिल बघेल नाम का वहाँ पर स्टूडेंट एमटेक में है जो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनको भी जो है मारा पीटी करी। हम इनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले सीए एनआरसी को भी लेकर बहुत कुछ एंटी नेशनल स्लोगन्स कहे गए हैं। उससे भी पहले वानी की बात करें तो वो भी जो है यहाँ एएमयू से ही निकला हुआ है, पीएचडी का स्टूडेंट था जो कि टेररिस्ट था। ऐसी ना जाने पाकिस्तान का, अगर हम कहें कि पाकिस्तान का नक्शा भी जो है एएमयू में बना, ना जाने कितनी चीज़ें यहाँ एएमयू में हुई हैं। आए दिन किसी ना किसी विवाद को चलते, और वो भी इंटरनेशनल विवाद को चल के हाईलाइट रहता है। फिर भी ना जाने एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों इतनी मानी जाती है। खैर, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा आज जो है, जो एमटेक फर्स्ट ईयर के साहिल बघेल है, उनको लेकर है। साहिल, हम आपसे पहले जानना चाहेंगे कि आपके साथ क्या हुआ। अभी आप जो है, जो हुआ है वो बताइए, उसके बाद ये शुरुआत कहाँ से हुई थी वो बताइए। टेक योर टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में 30 जनवरी को मैं अपने रूम पर सो रहा था, तभी मेरा गेट नॉक हुआ, मैंने ओपन किया उसको। तभी कुछ लड़के आए मेरे रूम पर और मेरे साथ मारपीट करने लगे। मेरे पैरों में हॉकी मारी, उन्होंने काफ़ी मारपीट की है। उसके बाद मेरे मुंह में तमंचा डाल के उन्होंने बोला कि जो रहबर दानिश के अगेंस्ट मैंने पहले एफआईआर की थी उसको वापस ले लो, अदरवाइज तुम्हें जान से मार देंगे, गोली मार देंगे। हमें तुम्हारे आने जाने का रास्ता पता है, यदि कल तक एफआईआर वापस नहीं लोगे तो गोली मार दी जाएगी आपको। ये एफआईआर क्यों हुई थी? ये एफआईआर एक्चुअल में रहबर दानिश के साथ मेरा कुछ मसला हो गया था। उसने मेरा कलावा उतरवाया था, मेरी बहन को हिजाब पहनाने की धमकी दी थी, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए थे। उसने नशे की हालत में थे, काफ़ी स्टूडेंट थे, उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की थी, जिसमें 3 स्टेजेस मेरे आए थे। और ये कब हुई थी मारपीट? ये अक्टूबर में हुई थी, 3 अक्टूबर की इवनिंग को। इवनिंग पे? जी। ये जो मारपीट हुई थी आपकी, ये किस मुद्दे को लेकर उस वक्त? एक्चुअल में ये सुलेमान हॉल में हुई थी। अच्छा जी। ओके, नहीं पर क्यों हुई थी? एक्चुअल में उससे पहले, ये नरोरा साइड से बिलोंग करता हूँ मैं, और नरोरा की ही एक लड़की थी, उसको रहबर दानिश ने हिजाब पहनाने की धमकी दी थी ऑनलाइन। अच्छा। हाँ, मैं भी नरोरा से बिलोंग करता हूँ, तो ये कमेंट करता रहता था जब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था। हाँ, आई थी। अच्छा, ठीक है। उस वक्त आपके नहीं, तो उससे और आपको क्यों लिंक किया गया? एक्चुअल में मैं भी नरोरा से बिलोंग करता हूँ, तो ये मेरे पे कमेंट करता रहता था आए दिन। उस लड़की को लेकर आपको भी उससे लिंक अप जी, करके जी। और आपको जो है कमेंट करता रहता था, इसलिए आपकी जो है लड़ाई हुई, जिस दौरान उन्होंने आपका कलावा भी उतरवा दिया। जी। और आपकी बहन को हिजाब पहनाने के लिए कहा गया। तो आपने फिर एफआईआर की? मैंने एफआईआर वगैरह की इसके अगेंस्ट। हाँ, जो हमने भी ये स्टोरी बनाई थी। तो आपने एफआईआर में क्या लिखा था? एफआईआर में जो मेरे साथ हुआ था वो लिखा था मैंने। पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस ने इसमें एक्शन ज़्यादा नहीं लिया, नॉर्मल धाराओं में इसके अगेंस्ट मतलब कार्रवाई की, मारपीट को लेकर कार्रवाई करी थी। और जो आपने एक्चुअल लिखा था उसको लेकर कुछ जी मेरा इन्होंने बता दिया था कि मैंने झूठ बोला है, इन्होंने ऐसा बयान दे दिया था। किसने? रहबर दानिश के साथ पूरा ग्रुप रहता है इनका। और मेरे साथ कोई भी नहीं था। ठीक है, मैं अकेला खड़ा था। ठीक है। तो इसने बोला कि, उनसे बोला था कि मतलब मेरे फेवर में बोलो, वहाँ पे यही चलती है, वहाँ पे लॉबिज्म चलता है एक्चुअल में। तो उसके फेवर में बोले थे, मेरे फेवर में 1 पर्सन नहीं था। एप्लीकेशन थी, मैं 2 पुलिस वालों के साथ गया था, उनको मैंने पूरा वाक्य बताया था। उन्होंने बोल दिया था मेरे को कि तुम ये मसला मत लिखो हिजाब और कलावा वाला, अदरवाइज तुम्हारी एफआईआर फॉरवर्ड नहीं करेंगे। उन्होंने आपसे कोई बात करी थी एफआईआर होने के बाद प्रॉक्टर ने? नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं, उन्होंने एफआईआर करने के बाद कोई बात नहीं हुई थी। अच्छा, कुछ नहीं होता। अब जो इस समय हुआ है वो ये हुआ है कि एफआईआर वापस ले लो। वापस, हाँ जी, एफआईआर विड्रॉ करने के लिए हॉकियों से पिटाई गई, सॉरी,
हॉकियों से पिटाई की गई है मेरे, काफ़ी चोट, अभी पट्टी वगैरह भी बंधी हुई है। ठीक है, जी, ओके। जी। अमित, हम आपके पास आते हैं और हम आपसे ये पूछते हैं कि जैसे उन्होंने कहा पुलिस ने कहा है एफआईआर चेंज करने के लिए, आपको क्या लगता है पुलिस जो है न्याय व्यवस्था में की बजाय शांति व्यवस्था में ज्यादा लगी रहती है? देखिए, मुझे निश्चित रूप से लगता है कि वो पुलिस के व्यक्ति नहीं थे, वो इन्हें नहीं पता था। वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बुल्स थे। ओके। जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोई घटना होती है तो हम मौके पर जो जाते हैं, वो भी वर्दी पहने होते हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बुल्स के द्वारा इनको गुमराह करके इनसे एफआईआर को बदलवाने की बात कही गई। उसके बाद ये अक्टूबर माह में जब घटना हुई, ये थाने पहुंचे, हमें सूचना मिली, हम भी थाना सिविल लाइन पहुंचे, तो पुलिस ने संबंधित थानाध्यक्ष के द्वारा इनसे सत्य घटना के बारे में पूछा गया, तो इन्होंने पूरा विषय बताया। तो संबंधित थाना अध्यक्ष सिविल लाइन के द्वारा पूरा विषय की प्रार्थना पत्र इनसे पुलिस के द्वारा लिया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उस वक्त जब हमने स्टोरी बनाई थी तो एसपी सिटी का भी बयान यही आया था कि आपस में सिर्फ लड़ाई हुई है, ये कहीं भी नहीं। हालांकि इनका बयान जो आया था, इन्होंने सब कुछ साफ साफ बताया था। ये आपको याद होगा, एसपी सिटी ने जो बयान दिया था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आपस में एएमयू में 2 छात्रों में लड़ाई हुई है, बस। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का ये अपना नियम इन लोगों ने बना रखा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोई भी घटना हो जाएगी बिना एएमयू इंतजामिया के, कोई उस घटना को संबंधित थाना या संबंधित पुलिस और प्रशासन के पास जब तक वो फॉरवर्ड नहीं करेंगे तब तक वो घटना क्या पीड़ित छात्र भी नहीं जा सकता। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा जो जिला पुलिस और प्रशासन को बताया गया, पुलिस ने वही समझा। उसके बाद सत्यता से घटना की जांच भी की तो वो स्पष्ट निकल करके आया। और अभी जो 3 दिन पहले इनके साथ घटना घटित हुई, ये स्वयं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चीफ प्रोक्टर के द्वारा स्वीकार किया गया कि उक्त पूर्व में दर्ज कराए गए मुकदमे को वापस लेने के लिए इनके साथ जानलेवा हमला किया गया, इन पर प्रेसाइज किया गया। और बहुत बड़े स्तर पर, मतलब उसी दिन से, जिस दिन से घटना हुई थी इनके साथ, उसी दिन से इनको इस बात के लिए प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया कि इस फैसले को वापस ले लें। क्योंकि बहुत बड़ा विषय है कि सन 2018 के करीब सीएनआरसी के दंगों के दौरान एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की हिंदू छात्रा बुलंदशहर की रहने वाली, जो अभी इन्होंने बताया, मोदी जी के समर्थन में, मोदी जी की नीति और रीतियों के समर्थन में ट्वीट करती है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक मुस्लिम छात्र जिसका नाम दानिश रहवर है, वो उस ट्वीट का रीट्वीट करते हुए उसे कैंपस खुलने पर पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी देता है। उक्त हिंदू छात्रा के द्वारा एक प्रार्थना पत्र उसी दानिश रहवर के खिलाफ थाना सिविल लाइन में पंजीकृत कराया जाता है। उसके बाद भी उसी दानिश रहवर को एएमयू इंतजामिया कॉलेज से सस्पेंशन तो बहुत दूर, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। उसके बाद करीब 4 साल बाद एक हिंदू छात्र को, जो यहाँ बैठे हैं, इनके साथ घटना होती है। एएमयू इंतजामिया इनकी सत्यता की आधार की पुष्टि ना करते हुए इनको गुमराह करके, संबंधित थाने को भी गुमराह करके, प्रार्थना पत्र भेज करके उसे दबाने का प्रयास करती है। और उस दौरान भी उसको निलंबन तक छोड़ो, बहुत कोई हल्की कार्रवाई नहीं करती। इसके बाद उसी दानिश रहवर के इशारे पर उक्त मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हिंदू छात्र पर दबाव बनाया जाता है। यदि हिंदू छात्र के द्वारा कॉम्प्रोमाइज़ के लिए स्वीकारता नहीं दी जाती तो उन पर जानलेवा हमला किया जाता है। पूरे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस में कहीं ना कहीं हिंदू छात्रों का शोषण निरंतर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कट्टरपंथी मुस्लिम छात्रों के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के संरक्षण में कैंपस छोड़ने पर हिंदू छात्रों को प्रताड़ित करने का काम मुझे लगता है कि वर्तमान में निरंतर जारी है। जी। एक चीज़ जो साहिल हम आपसे जानना चाहेंगे वो ये कि आप जो है अभी एएमयू कैंपस में ही रह रहे हैं, उसी हॉस्टल में रह रहे हैं। आप जिस एक हॉस्टल में रह रहे हैं उसका नाम, उसका हॉस्टल का नाम है नदीम तरीम, जिसमें आप रह रहे हैं, नदीम तरीम में रह रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि ये भी वहीं पे सब रहते हैं। तो आए दिन आपको जैसे हमला होते ही आपको, तो आपको नहीं लगता कि आपको वहाँ रहना चाहिए? क्योंकि अभी आप एमटेक फर्स्ट ईयर में हैं, अभी आपका पूरा सेकेंड ईयर बचा हुआ है। इस दौरान आपको कैसा लग रहा है वहाँ पर? मतलब आपको दहशत में नहीं रहते आप वहाँ पर? मैं दहशत में रहता हूँ, बिल्कुल, ये बात सही है। बट एक्चुअल में जो हॉस्टल है वो कैंपस से बाहर है और वहाँ पर भी ये लोग आते रहते हैं। तो दहशत में तो मैं रहता हूँ, बट क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, मेरे को अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। और कुछ दिन पहले ही ये लड़का जो है एहतसाम जाकिर, मेरे अभी 30 जनवरी से पहले 10 दिन पहले के आसपास ये 4-5 राउंड गोली फायर करके गया है हॉस्टल में। हाँ, और उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तब
उसी टाइम इसके अगेंस्ट एक्शन वगैरह लेते ये, तो ये मेरे साथ ये घटना नहीं होती, शायद ना होती। राइट। जी जी। कोई प्रॉक्टर, कोई प्रशासन एएमयू में किसी ने कुछ नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ। सबको पता था, सब स्टूडेंट को पता था, प्रोवोस्ट को भी पता था, हमारे जो प्रोवोस्ट हैं हॉल के, उनको भी पता था कि ये ऐसा मसला हुआ है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जी जी अच्छा। जी। कि एक हिंदू छात्र जैसा आपने कहा और बार बार जो है अटैक किया जा रहा है इनको। कैंपस सिक्योरिटी, इनकी रहने की जो सिक्योरिटी है वो तो कहीं है ही नहीं। और क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मतलब आप कहीं से कोई भी छात्र आ सकता है पूरे यूनिवर्स से। ऐसे यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्र को वहाँ पर सिक्योरिटी का इशू हो रहा है, वहाँ पर रहने के लिए उसको दहशत है उसके दिल में। ऐसे में कोई आगे हिंदू छात्र वहाँ आना चाहेगा या वहाँ पर जो है पढ़ाई करना चाहेगा? देखिए, पूर्व की सरकारों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो व्यवस्था था उसको भी आपने देखा होगा। एक हिंदू छात्र के साथ घटनाएं होती थी पूर्व की सरकारों में, तो वो प्रार्थना पत्र थाने तक नहीं पहुंचता था। लेकिन अभी सरकार बदलने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आने के बाद, हिंदू छात्र के साथ घटनाएं यदि हो रही हैं तो सीधा सीधा वो संज्ञान पुलिस के में जरूर होगा। एएमयू इंतजामिया इसके लिए निश्चित रूप से बाध्य किया गया है कि किसी भी छात्र के साथ घटना होगी तो संबंधित थाने को अवगत कराया जाएगा। रही बात सुरक्षा व्यवस्था की, मुझे लगता है कि अभी शायद इस सरकार में तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। आपकी पुलिस वापस लौट गई भाई। अभी आपने कहा कि इसके अगेंस्ट जो है इस केस के अगेंस्ट जो है एफआईआर लिखी गई है। ये हमें भी मालूम है क्योंकि हम खुद भी इस स्टोरी को चला चुके हैं कि ये जब पहले आया था, ये मुद्दा भी कुछ देर पहले भी मैंने उठाया था कि एसपी सिटी के 2 बयान आए थे, अगर आपको याद हो। पहला बयान था कि सिर्फ मारपीट हुई है 2 छात्रों में और वो एफआईआर लिखी गई है। फिर जब मीडिया में आ गया था उसके बाद दोबारा बयान आया था एसपी सिटी का। और अभी हाल ही में पुलिस, आपको भी पता होगा कि एएमयू से बाहर निकल कर उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, हम एएमयू में चलेगा। एक जो मुद्दा, हालांकि वो विषय नहीं है, लेकिन पुलिस का जो रोल रहा है वो, उस रोल की अगर बात करें इसकी सिक्योरिटी के ऊपर, यहाँ पुलिस को सोचना नहीं चाहिए? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि पूर्व की सरकारों के दौरान जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो व्यवस्थाएं थीं, उन व्यवस्थाओं पर एक नज़र डाल ली जाए और वर्तमान सरकार के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो व्यवस्था है उन पर एक नज़र डाल ली जाए। पूर्व की सरकारों में छात्र किसी थाने तक नहीं पहुंचता था और हिंदू छात्र तो किसी कीमत ही नहीं थी कि थाने तक पहुंच जाए। अभी आपने बताया कि एसपी सिटी के माध्यम से बयान आया, 2 बयान आए। पहले कहा कि आंशिक मारपीट की गई है, दूसरा बयान आया कि कलावा उतरवाया गया हिंदू छात्र साहिल का मुस्लिम छात्रों के द्वारा। बहुत अच्छा बयान आया। इसका केवल एक कारण ही था कि पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इंतजामिया के द्वारा अलीगढ़ पुलिस को गुमराह किया गया, लेकिन वर्तमान सरकार की व्यवस्था परिवर्तन के चलते और लोकतांत्रिक मूल्यों के चलते जब हिंदू छात्र अपने प्रार्थना पत्र को लेकर के सीधे थाने पहुंचा और थाने में उसने अपनी जो आपबीती हुई वो संबंधित थाना सिविल लाइन की पुलिस को बताया, तो पुलिस ने उसे स्वीकार भी किया कि छात्र के साथ जो घटना हुई है उसका मूल विषय ये रहा होगा। इसीलिए संबंधित पुलिस अधीक्षक को अपना बयान बदलना पड़ा। रहा विषय छात्र की सुरक्षा का, तो मुझे लगता है कि पूर्व की सरकारों में ये घटना छात्र के साथ हुई होती तो आज ये छात्र यहाँ आपके साथ नहीं बैठा होता और ना ही शायद आप इस हिंदू छात्र का इंटरव्यू इतने लोकतांत्रिक और खुले स्पष्टता के आधार पर कर रही होती। पूर्व की सरकारों की पुलिस के द्वारा आप पर भी कोई कार्रवाई कर दी जाती और इस छात्र को तो आजीवन कैंपस से बर्खास्त करके इसे जेल में डाल दिया जाता। यह व्यवस्था परिवर्तन का ही परिणाम है और कहीं किसी चीज़ को व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। अभी 5, 6, 7, 8 साल हुए हैं निरंतर। निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन इस स्थिति आएगी जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एएमयू इंतजामिया हिंदू छात्रों की तहरीर को फॉरवर्ड करने में जो आनाकानी और लेट लतीफ़ी जो परिणाम रहता है आने वाले समय में, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। रहा हिंदू छात्र साहिल की सुरक्षा का विषय, तो बहुत निश्चित तौर के साथ कह सकता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चीफ डॉक्टर कुलपति को स्पष्ट रूप से हिंदू छात्र जो हमारे बीच में बैठे हैं, इनके लिए अलीगढ़ जनपद की पुलिस का स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश है कि हिंदू छात्र के साथ यदि कोई घटना कैंपस में तिबारा घटना की पुनरावृत्ति हुई, उसके लिए कुलपति ही जिम्मेदार होंगे। यानी कि पहले एक बार होगी, फिर दूसरी बार होगी, फिर तो तिवारा जो है तीसरी बार में कहेंगे कि नहीं अब कुछ नहीं होगा। नहीं, अभी इस घटना के उपरांत तो वो छात्र फरार है,
जो ये एहतियात जाकिर जो छात्र है, ये छात्र घटना के बाद फरार है, वरना कैंपस में कोई हिंदू छात्र के साथ घटना घटित हो जाए और एफआईआर होने के बाद पूर्व की सरकारों में कोई मुस्लिम छात्र कैंपस से फरार थोड़ी रहता था। और निरंतर पुलिस उसे सर्च करने का काम कर रही है और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे कहूं कि इन छात्रों को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। वो छात्र बहुत जल्दी गिरफ्तार होकर के जेल जाएगा, चाहे इसके लिए जिला प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से कार्रवाई हो। हम आपके पास साहिल आते हैं। साहिल, आपने जो अमित अभी बात कर रहे थे कि एहतियाम जो जाकिर है, इसके बारे में बताइए। एक्चुअल में ये रहबर दानिश का ही दोस्त है, उसी का फ्रेंड है, और ये सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फाइनल ईयर का स्टूडेंट है ये। जी ओके, फाइनल ईयर का। हाँ, जी। तो इससे आपकी जो है नोकझोंक रही थी? नोकझोंक रही नहीं, अभी इसी ने ही किया है जो मारपीट की है, तमंचा वगैरह। जी। और जो 30 जनवरी से 10 दिन पहले ही ये हॉस्टल में गोली वगैरह चला के गया है, 4-5 राउंड गोली चलाया है ये, और उसके अगेंस्ट तब कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है। तो जैसे कि अभी साहिल ने बताया, अमित ने भी हमें बताया कि ये जो है, जो भी वहाँ पर मारपीट अब हुई है, एफआईआर हुई है, ये लड़का जो एहतियाम जाकिर है ये गायब है। जो इसको देख रहे हैं, एफआईआर के दौरान जो कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस उसको ढूंढ रही है, अभी तक वो नहीं मिला है। हालांकि आगे क्या होगा उसकी भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन आप जब अपने ही घर में नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ पर क्या आप सिक्योरिटी देंगे वो तो पता नहीं। हालांकि हम आपको अपडेट पूरी बताते रहेंगे। इस जो भी पूरा मुद्दा है इसकी, देखते रहिए उत्थान न्यूज़ ईशा के साथ।